हाँ, 26 नंबर का सूत्र है, मति श्रुति ज्ञान का विषय, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। है ना। अब इसका अर्थ देखते हैं हम, सामान्य अर्थ। मति श्रुतयो मतलब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध, निबंध का अर्थ है विषय संबंध। अभी इसका क्या अर्थ है वो मैं बताऊंगी, अभी पहले हम सामान्य अर्थ पढ़ रहे हैं। मति श्रुति ज्ञान का विषय संबंध या निबंध किसके साथ है, तो कुछ न कि सर्व द्रव्येषु, मतलब द्रव्येषु मतलब जीव पुद्गल आदि सर्व द्रव्य, द्रव्येष्व सर्व, है ना, और पर्यायेषु मतलब सर्व द्रव्यों से है, और कुछ पर्यायों से, पर्यायेषु मतलब कुछ न कि सर्व। एक मिनट, द्रव्येष्व सर्व ये लिखा है ना, तो उसमें अनिहित है, द्रव्येश, द्रव्येष्व, तो इसमें से ऐसा निकलेगा द्रव्येषु और असर्व, द्रव्येषु और असर्व मतलब असर्व पर्यायेषु, द्रव्येश्व और असर्व पर्यायेषु मतलब द्रव्य तो सारे पर सारी पर्याय नहीं, असर्व पर्याय, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। पर्याय मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय संबंध कुछ न कि सर्व पर्यायों से युक्त जीव पुद्गलादिक सर्व द्रव्यों में है। मतलब ये जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पर। तो मति ज्ञान का विषय संबंध, विषय संबंध का अर्थ अभी अपन बताएंगे। विषय संबंध किससे है कि द्रव्येषु मतलब सर्व द्रव्यों से है, असर्व पर्यायेषु मतलब सभी पर्यायों से नहीं होकर कुछ कुछ पर्यायों से है। मतलब देखो, सबसे पहले इसका जो निबंध शब्द है उसका अर्थ समझ लीजिए। निबंध किसे कहते हैं, निबंध को दूसरे शब्दों में कहें तो विषय संबंध। अब विषय संबंध का क्या अर्थ है कि जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हों और उसमें 4 टीचर नियुक्त कर दें हम, कि ये 4 टीचर हैं और एक एक बच्चे, एक एक टीचर के पास 40-40 बच्चे पढ़ेंगे, तो वो उन 40 बच्चों के साथ उस टीचर को निबद्ध कर दिया, निबंध कर दिया, उसको कहते हैं विषय संबंध या निबंध। है ना। जिन 40 बच्चों के साथ जो टीचर नियुक्त की गई, ऐसा कहा जाएगा कि इन 40 बच्चों को इस टीचर के साथ निबंध कर दिया गया है, ऐसा। इसी तरह से इस विषय से मतलब जो भी विषय है मति ज्ञान का, उससे मति ज्ञान का विषय संबंध वो कहलाता है निबंध, निबंध होना, आपस में निबंध होना। तो मति श्रुत ज्ञान है वह सर्व द्रव्यों को तो जानता है लेकिन कुछ पर्यायों को जानता है, सभी पर्यायों को नहीं जानता। है ना। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूपी रूपी अरूपी सभी द्रव्यों को जानते हैं। भाई द्रव्य कितने हैं, ये तो अपने को सबको पता होगा, द्रव्य कितने हैं। हम्म। ये नहीं पता होगा तो फिर तो तत्वार सूत्र शुरू से पढ़ना पड़ेगा। द्रव्य कितने हैं, शीला जी। जीव, उद्गल, धर्म, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये कितने हुए। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 6। 6 हुए। हाँ फिर, तो इस जगत में कितने द्रव्य हैं। घबराइए मत, उत्तर सही है आपका, लेकिन जितना भी आता है आपको बोलिए, वो बोलने से ही और ज्यादा समझ में आएगा। बोलिए, इस जगत में कितने द्रव्य हैं। अनंत। कैसे। मैंने वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं पढ़ी थी। नहीं ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, पर ने छडाला में भी पढ़ा है ये सब। छडाला के एग्जाम तो दिए ना आपने। हाँ, पहली और दूसरी ढाल का ही दिया, बाकी छूट गए सारे। हाँ, पहली और दूसरी ढाल में ही आया है ये, द्रव्य कितने होते हैं और कौन कौन से।
चलिए कोई बात नहीं, जितना उत्तर दिया आपने सही दिया। नमिता जी बोलिए। अरे ठीक है। जल्दी बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, संगीता जी बोलिए। जीव अनंत है और जाति अपेक्षा छह छह है। जीव जाति अपेक्षा 6 हैं। जीव अनंत है वैसे तो, और मैंने तो जाति द्रव्य का अपेक्षा पूछा छह है। है। द्रव्य कितने अच्छा, हैं? द्रव्य। हाँ। द्रव्य तो हम्म, अनंत। भैया एक, द्रव्य। ठीक है चलिए, एक वर्ड में फटाफट उत्तर आना चाहिए। अर्चना जी बोलिए, लास्ट पूछ रहे हैं हम। हम्म। द्रव अनंत अनंत है दीदी। द्रव अनंत अनंत है, जाति अपेक्षा 6 है। हाँ बस इतना सा जीव उत्तर उद्गम चाहिए था। जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं और वैसे अनंत द्रव्य हैं। ठीक है, ये पता होगा ना अपने को क्यों है ऐसा। तो उसकी जाति मतलब उसकी एक एक जाति के अनंत अनंत द्रव्य, तो ऐसे मिलकर अनंत द्रव्य हो गए। जैसे जीव एक जाति है, पुद्गल एक जाति है, धर्म अधर्म एक एक जातियां आई अलग अलग। और ये जैसे जीव है तो वो जीव अनंत है, तो ऐसे ऐसे तो अनंत द्रव्य हो गए, लेकिन जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं। ये सबको पता होना चाहिए। इस विश्व में सिर्फ 6 द्रव्य है, 7वां कोई भी द्रव्य नहीं। अच्छा चलो, इतना तो समझ लिया हमने। अब इन 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य रूपी हैं और कितने द्रव्य अरूपी हैं? रेणु जी। दीदी सिर्फ जीव द्रव्य रूपी है, बाकी सब अरूपी है। वेरी गुड। सरिता जी। दीदी पुद्गल द्रव्य बस रूपी है, बाकी सब अरूपी है। हाँ और ठीक है, केवल पुद्गल द्रव्य रूपी है, बाकी सब अरूपी है। रेणु जी। स्पर्श रस गंध वाला पुद्गल द्रव्य है ना, वो रूपी है बस, और बाकी सभी द्रव्य अरूपी हैं। बाकी सब कौन कौन से बच गए? जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये सब द्रव्य दिखाई नहीं देते हैं, तो ये सब द्रव्य अरूपी हैं। ठीक है। अब भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है सबको। अभी मैंने बोला ना कि धर्म अधर्म आकाश काल ये दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए अरूपी है। तो फिर जो हवा है वो रूपी है या अरूपी है? रेखा जी। जय नंद दीदी। हम्म। वैसे तो हवा दिखाई नहीं देती, तो दीदी अरूपी हुई ना। नहीं, ऐसे ऐसे और वैसे नहीं, एक आंसर चाहिए बस। अरूपी है दीदी। हम्म। चलिए आरती जी बोलिए। हवा रूपी है दीदी। तो वो तो दिखाई नहीं देती है। वो दिखाई नहीं देती क्योंकि अपना इतना छोपसम नहीं है आंखों का, पर लेकिन वो रूपी है क्योंकि वो एक इंद्रिय जीव में आती है ना। तो जीव तो अरूपी होता है ना। बस। नहीं तो हवा में भी पूरे वो जो पुद्गल के जो गुण होते हैं ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो सभी होते हैं हवा में भी। हाँ बस यही है, उसका उसका जीव से संबंध नहीं है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय चार इंद्रिय जो भी हो। लेकिन वायु भी एक शरीर है, वायु कायिक, इसलिए वो शरीर है और वो पुद्गल द्रव्य है क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है। अब वो दिखाई नहीं इस मुझे पता था कि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। जो दिखाई नहीं दे वह अरूपी, ऐसी परिभाषा नहीं है अरूपी की, पर मोस्टली दिखाई नहीं देता है। जो अरूपी होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है वह दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए पुद्गल द्रव्य में पुद्गल द्रव्य है तो रूपी ही, पर वो दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सूक्ष्म हो सकता है ना, तो हमें दिखाई नहीं देगा। केवल ज्ञान में तो सब दिखाई दे रहा है, तो वहां पर तो उन्हें पता है कि पुद्गल द्रव्य जितना भी है वो सब रूपी है। मूर्तिक और अमूर्तिक ऐसे भी दो भागों में बांट सकते हैं हम 6 द्रव्यों को। और कई तरीके से, उषा जी, और कई तरीकों से हम
इन 6 द्रव्यों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, है ना। तो हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये सब पढ़ा है, किस किस तरीके से चेतन अचेतन इस तरीके से भी हम दो भागों में बांट सकते हैं 6 द्रव्यों को। रूपी अरूपी में तो हम बांट ही चुके हैं, सक्रिय निष्क्रिय में भी बांट सकते हैं, और देशगत सर्वगत में भी बांट सकते हैं इन 6 द्रव्यों को, है ना। और भी कई तरीके हैं जिस तरीके से हम इनको अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर मुख्य तरीका लेकर चल रहे हैं। हमने अभी बांटा रूपी और अरूपी में, तो रूपी कितने द्रव्य हुए उषा जी? दीदी केवल ये उद्गल द्रव्य हुआ। तो अरूपी कितने द्रव्य हुए? दीदी 5 हो गए ना। हाँ ठीक है, बाकी के 5 द्रव्य अरूपी है। तो जो ये जो ये मति शुद्ध ज्ञान है वह रूपी और अरूपी दोनों पदार्थों को जानता है, रूपी पदार्थ को भी जानता है और अरूपी पदार्थ को भी जानता है। पदार्थ मतलब द्रव्य, किंतु उनकी सभी पर्यायों को नहीं जानता। उसके हर पर्याय को जाने यह आवश्यक नहीं है, कुछ ही पर्यायों को जानता है। सब पर्यायों को जान लेगा तो केवल ज्ञान में और मति शुद्ध ज्ञान में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। तो इसलिए इसका मतलब यह है कि वो जानता तो 6 द्रव्यों को है, लेकिन उनकी सब पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्यायों को जानता है। इसमें प्रश्न भी दिया है, जीव धर्मास्तिका इत्यादि अमूर्त द्रव्य है। जीव अमूर्त है मतलब अरूपी द्रव्य है, धर्म भी अरूपी द्रव्य है, अधर्म भी अरूपी द्रव्य है। तो उनको मति ज्ञान कैसे जानता है जिससे यह कहा जा सके कि मति ज्ञान सब द्रव्यों को जानता है? तो उत्तर दिया है, अनिंद्रिय मतलब मन के निमित्त से अरूपी द्रव्यों का अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान पहले उत्पन्न होता है, फिर उस मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान सर्व द्रव्यों को जानता है और अपनी योग्य पर्यायों को जानता है ना। समझ में आ गया अरूपी पदार्थ को कैसे जानता है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान? मन के द्वारा अरूपी पदार्थ को भी जान लेता है। ठीक है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान मन के द्वारा अरूपी पदार्थों को भी जानता है। ये तो हो गया मति शुद्ध ज्ञान का विषय। तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या हुआ सार रूप में हम देखें तो? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की असर्व पर्याय हैं। बस इतना सा याद करना है। मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय सर्व द्रव्यों की असर्व पर्याय हैं। द्रव्य तो सर्व है और पर्याय असर्व। मति शुद्ध ज्ञान का ये विषय हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। मति शुद्ध ज्ञान के बाद अब किसका नंबर आया? अवधि ज्ञान। ये सूत्र तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, इसलिए और सरल हो जाएगा हमारे लिए। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? तो उसके लिए सूत्र दिया है आचार्य ने, रूपिष्व वधे। अवधि ज्ञान का विषय संबंध, देखो इसमें जो ये विषय संबंध जो निबंध शब्द आया है ना, उसका अर्थ है विषय संबंध। जो हमने मति शुद्ध ज्ञान का मतलब जो 26वां सूत्र पढ़ा ना, उसमें निबंधो ये शब्द आया है ना, ये सभी आगे के सभी सूत्रों में लगा लेना। तो विषय संबंध, निबंध का अर्थ है विषय संबंध। मति शुद्ध ज्ञान का विषय संबंध सर्व द्रव्यों की असर्व पर्यायों से है। और अवधि ज्ञान का विषय संबंध किससे है? तो अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी द्रव्यों से है, या निबंध, अवधि ज्ञान का निबंध रूपी द्रव्यों से है, या ये कहें कि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। दोनों एक ही बात है। तो रूपिष्व वधे, रूपिष्व वधे, तो रूपिष्व का अर्थ क्या है? रूपी द्रव्य, और अवधे, वधे ना उसमें अवधे, तो अवधि ज्ञान का विषय संबंध है। विषय संबंध शब्द पिछले सूत्र से लिया गया है। तो रूपी द्रव्यों में अवधि ज्ञान का क्या है? विषय संबंध है या निबंध है। ठीक है, 2 सूत्र हो गए हमारे। मति शुद्ध ज्ञान का विषय सर्व द्रव्यों की असर्व पर्याय है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। अब 28वें नंबर का सूत्र है मनः पर्यय ज्ञान का विषय। तो उसका अर्थ है तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, ये सूत्र दिया है। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत
अब देखो इसका सामान्य अर्थ तद, तद का अर्थ है इसके पहले वाला। तो पहले कौन सा था, कौन सा था इसके पहले? वंदना जी। अनीता जैन। उपयोग यही टिका के रखना पड़ेगा। पहला विषय मति, मति सुधियो योर निबोध द्रव्यस्य सर्व पर्याशु। शशि जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ जी। ये अवधि ज्ञान का विषय बोला था ना, रूपस्य वधे। हाँ, उसके लिए कौन सा तद शब्द आया है यहाँ पर, ठीक है। आप अपना खिड़कियां ओपन करके बैठेंगे ना तो ज्यादा अच्छा उपयोग लगेगा सबका, है ना। देखो कितने सारे लोग बिल्कुल वीडियो पर अलर्ट होकर बैठते हैं, कॉपी पेन लेकर व्यवस्थित, और समय से पहले आते हैं। हमारी मंजू जी हैं, सुषमा जी हैं, और भी समता जी हैं, सरिता जी है, सब बिल्कुल समय से पहले आते हैं और व्यवस्थित पेपर डायरी पेन लेकर बैठते हैं। तो फिर उनका उपयोग अच्छा टिका रहता है उसको, और बिल्कुल वीडियो हमेशा ओपन रहता है इनका। चलिए, तो तदनंत भागे, तद शब्द आया है अवधि ज्ञान के लिए। तो अवधि ज्ञान के अनंत भाग अनंतवे भाग मनः पर्ययस, मनः पर्यय ज्ञान का विषय संबंध है। निबंध शब्द तो हमारा वहीं से चला आ रहा है, चारों सूत्र में लगेगा निबंध शब्द। तो पहले में भी लगा है, दूसरे में भी लगा, तीसरे में भी। ये विषय संबंध तो किसके साथ है? अवधि ज्ञान का विषय संबंध किसके साथ है? तो जो मनः पर्यय ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग के साथ है। निबंध, निबंध मतलब, या फिर सरल शब्दों में कहें तो मनः पर्यय ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग है। तीनों के विषय हो गए। मति शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है, अवधि ज्ञान का विषय क्या है, और मनः पर्यय ज्ञान का विषय क्या है। ये तीनों की चर्चा हो गई हमारी। अब 29वां सूत्र। कितने ज्ञान हो गए इन 3 सूत्रों में? कितने ज्ञानों की चर्चा की हमने शशि जी? 3 3 की हुई दीदी? 3 की नहीं हुई, 4 की हो गई। 3 सूत्रों में 4 ज्ञान की चर्चा हो गई। अब एक अंतिम ज्ञान बचा है, जो सबसे बृहद, सबसे विस्तार वाला और सबसे निर्मल ज्ञान है। वह है केवल ज्ञान। उसका विषय क्या है, अब वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, उसको हम अभी सामान्य रूप से पढ़ेंगे क्योंकि समय हो गया हमारा। उसका डिटेल तो अपन कल की कक्षा में लेंगे। 29वां सूत्र निकालिए, केवल ज्ञान का विषय। सूत्र है सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सामान्य अर्थ क्या है इसका? तो इसमें भी निबंध शब्द वहीं से चला आ रहा है हमारा, कौन से 26वें नंबर के सूत्र से, वो लगा लेना। तो केवलस्य मतलब केवल ज्ञान का निबंध या केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्व द्रव्य पर्यायेषु, सर्व द्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों से है। अर्थात केवल ज्ञान एक ही साथ सभी पदार्थों को और उनकी सभी पर्यायों को जानता है। ये केवल ज्ञान जिसे हमें प्रकट करना चाह रहे हैं हम सभी। ऐसे केवल ज्ञान का विषय क्या है? तो इस केवल ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य और उनकी सर्व पर्याय हैं। ठीक है। ये जो केवल ज्ञान का विषय है, ये सूत्र तो बहुत स्पेशल सूत्र है और बहुत काम का सूत्र है, और हमारे धर्म या हमारी जो मान्यताएं हैं, मान्यताओं की कई भ्रांतियों को मिटाने वाला सूत्र है ये।
बहुत विशेष सूत्र है, बहुत ध्यान से पढ़ने योग्य सूत्र है, क्योंकि यदि इस सूत्र को समझ लिया, सच्चे अच्छी सही तरीके से समझ लिया, तो सम्यक ज्ञान होना निश्चित। यदि इस सूत्र पर श्रद्धा बैठ गई तो सम्यक श्रद्धा होना निश्चित है। क्या है ऐसा सूत्र में, वो तो अपन कल चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अपन शॉर्ट में 1-2 मिनट में ये देख लेते हैं कि इन तीनों का विषय क्या है। मैं आपसे पूछ लेती हूँ, या इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो टीका दी गई है वो पढ़ लेते हैं अपन। रूपीशु वधे वाला 27वें सूत्र में, जिसके रूप रस गंध स्पर्श होता है वह पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले संसारी जीव को भी इस ज्ञान के हेतु के लिए रूपी कहा जाता है। हाँ, ये विशेष बात है, ये अपन ने पहले भी देखी थी कि यहाँ पर जो अवधि ज्ञान का विषय है या मन पर्याय ज्ञान का विषय है, उसका विषय ऐसा बोला गया है कि रूपी पदार्थ, लेकिन यहाँ पर रूपी पदार्थ में जीव को भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, जीव तो अरूपी है ना। उसका उत्तर दिया है यहाँ पर कि चूंकि यह जीव द्रव्य, जो जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य से संबंध रखता है उसको रूपी, क्योंकि वो कर्मों के साथ है, पहले भी बताया था मैंने ये, जो क्योंकि जीव कर्म के साथ है और कर्म रूपी है और कर्म से संबंध रखने वाला जीव है, इसलिए इस जीव को रूपी ही कहा जाएगा। तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान दोनों ही ऐसे जीव को भी जानेंगे जो कर्मों के साथ हो, लेकिन जो कर्म से रहित हो गया ऐसे सिद्ध भगवान को ये अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान नहीं जानेंगे। तो इसमें रूपी पदार्थ के साथ साथ जीव को भी लेना पड़ेगा। जीव के 5 भाव होते हैं, ओदैहिक, छायिक, छायोपशमिक, ओदैहिक, छायिक, छायोपशमिक और पारिणामिक। ओदैहिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक और पारिणामिक, ये 5 भाव होते हैं। तो उसमें से जो 3 भाव हैं, ओदैहिक, औपशमिक और छायोपशमिक, ये 3 ज्ञान ही अवधि ज्ञान के विषय हैं। ऐसा क्यों? 5 ज्ञान में से 3 ज्ञान ही अवधि ज्ञान के विषय, ऐसा क्यों? कि बाकी जो 2 ज्ञान है कौन कौन से बच गए? छायिक भाव, सॉरी ज्ञान नहीं, भाव, छायिक भाव और पारिणामिक भाव, वो अरूपी है। क्योंकि जो पारिणामिक भाव है वह भी अरूपी है और छायिक भाव है वह भी अरूपी है। इसलिए, और बाकी ये जो 3 है ना, ओदैहिक, औपशमिक और छायोपशमिक, ये रूपी क्यों कहे? क्योंकि इसमें कर्म की अपेक्षा लगी है। और छायिक और पारिणामिक भाव निरपेक्ष भाव है। तो ओदैहिक, औपशमिक और छायोपशमिक, इसमें कर्म का उदय होना, क्षय होना, कर्म का उपशम होना, कर्म का क्षयोपशम होना, ये सब निमित्त है। इसका मतलब कर्म सहित अवस्था वाले हैं ये तीनों भाव, तो इसलिए ये रूपी है। और बाकी के 2 छायिक और पारिणामिक ये अरूपी जीव, अरूपी है। तो ये अरूपी है। एक तो ये 2 भाव हो गए, छायिक भाव और पारिणामिक, और 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य, या ये कहें कि 4 द्रव्य। तो कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, ये अरूपी पदार्थ है। और इसके साथ वो 2 भाव मिला लेना। तो ये 6 चीजें अरूपी पदार्थ हैं। इनको ये अवधि ज्ञान नहीं जानता, और मन पर्याय ज्ञान के संबंध में भी ऐसा ही, इनको अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान नहीं जानते। यह ज्ञान सब रूपी पदार्थों और उनकी कुछ पर्यायों को जानता है। हाँ, अवधि ज्ञान सभी रूपी पदार्थों को और उनकी कुछ पर्यायों को जानता है। अब मन पर्याय ज्ञान में परमावधि ज्ञान के विषयभूत जो पुद्गल स्कंध है, हाँ देखो, इसको आप एक बार जान लो, क्योंकि इसमें ऐसा हमने बोला था ना कि जो मन पर्याय ज्ञान का विषय है वो क्या है, तो जो अवधि ज्ञान का विषय उसका अनंतवा भाग मन पर्याय ज्ञान का विषय, ऐसा बोला था हमने। तो परमावधि ज्ञान के विषयभूत जो पुद्गल स्कंध है, हाँ, जो अवधि ज्ञान है ना वो 3 प्रकार का है, परमावधि, सर्वावधि और देशावधि। तो जो उसमें से परमावधि ज्ञान का विषयभूत जो परमावधि ज्ञान का विषयभूत पुद्गल स्कंध है। पुद्गल स्कंध मतलब कई परमाणुओं से जुड़ा हुआ स्कंध हो गया ना। पुद्गल परमाणु, कई पुद्गल परमाणु मिलके एक स्कंध बनता है, तो स्कंध है। उसका अनंतवा भाग करने पर जो एक परमाणु होता है सो सर्वावधि का विषय है। उसका अनंतवा भाग ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान का विषय है, और उसका अनंतवा भाग विपुलमति मन पर्याय ज्ञान का विषय। जितना समझ में आए उतना समझ लेना। बस ये समझ लेना कि मन पर्याय ज्ञान का विषय बहुत सूक्ष्म है, और सीधे और सरल शब्दों में कहें तो जो अवधि ज्ञान का विषय उसका अनंतवा भाग, उसको भी जान लेता है मन पर्याय ज्ञान। अनंतवा भाग कर दिया तो ये मत समझना
कि वो इतना सा ही जानता है मनोपरे ज्ञान, अनंतवा भाग ही जानता है अवधि ज्ञान का, ऐसा नहीं। अवधि ज्ञान जितना जानता है उसका अनंतवा भाग सूक्ष्मता से जानता है मनोपरे ज्ञान। तो ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान मनोपरे ज्ञान हुआ। ऋजुमति और विपुलमति दोनों ज्ञान में से श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? तो विपुलमति। फिर मनोपरे ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन दोनों में से श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? तो मनोपरे ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान, क्योंकि वो सूक्ष्मता से जानता है। ठीक है, अब इसमें ये सूत्र का सिद्धांत दिया है 27-28 का, वो आप अपने आप पढ़िएगा, क्योंकि अपना तो यहाँ पर समय हो गया है। कल हम केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है केवल ज्ञान की। कल की क्लास में सभी समय पर आए, क्योंकि ये समय पर स्टार्ट हो जाएगी क्लास और बिल्कुल समय पर ही पूर्ण होगी। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है केवल ज्ञान के संबंध में। बहुत भ्रांतियां जैनियों के मन में ही बसी हुई, जैनियों के मुमुक्षुओं के मन में बसी, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वानों के मन में ये कई भ्रांतियां चलती है केवल ज्ञान के विषय में। उन सारी भ्रांतियों का निराकरण कल की कक्षा में होगा। अभी शॉर्ट में जिनवाणी स्तुति सरिता जी ले रही हैं, सरिता जी और अभिलाषा जी। हाँ जी, बोलो दीदी। नहीं, आज तो तैयारी नहीं है। आज कुछ अच्छा चलिए, कोई सांची वाली करने वाली, सांची तो लगता है। हाँ संगीता जी आप लेना चाह रहे हैं? ले लेती हूँ। हाँ जी, एक स्टेंजा ले लीजिए। ओके। स्याद्वादिने षट् द्रव्य गुण पर्यायी और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कहे करे स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। तो आज हाँ। जिनवाणी माँ की जय। जो जिनको कोई क्वेश्चंस है वो कल पूछिएगा, कल के स्टार्टिंग में। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। की जय। महान जैन धर्म की जय हो। की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। की जय हो। सभी को जय जय। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को।